Hello everyone. Today we will discuss next topic of what is democracy, why democracy for class ninth. In last periods we are already discussed about the meaning of democracy and the merits and demerits of the democracy. Today we will discuss what is the basic difference between democratic and non-democratic government. Let's start. Democracy is the best form of government as rulers are accountable to the people and have to fulfill their needs. It's mean कि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होती है वो अकाउंटेबल होती है, वो लोगों की डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए प्रॉपर स्टेप उठाती है. इफ़ दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्टेप इन नेक्स्ट इलेक्शन they are lose their election. But in non-democratic governments, rulers are not accountable to the people and their needs. यहाँ पर पीपल्स की कोई वैल्यू नहीं है, कंट्री की वैल्यू है. जो रूलर्स हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों से डिसीजन फोर्सफुली क्या है अलो करवाता है. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल elect their rulers and have right in decision making. इट्स मीन्स कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो पीपल है वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो लोग हैं उनके पास राइट है गवर्नमेंट का प्रेज और क्रिटिसाइज करने का. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल हैव नो एनी राइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड प्रेज ऑफ द गवर्नमेंट. दे मस्ट बी yes, no, any no in any matters. People do not elect their rulers and have no right in decision making. The parliament is a separate body and has no interference of army. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाइक इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के मामले में आर्मी का कोई भी रोल नहीं होता. आर्मी कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक लाइक पाकिस्तान ऑलवेज आर्मी इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ पार्लियामेंट. Sometimes take important powers from the parliament also. Parliament cannot pass a law about the army without the consent of chief of army. तो यहाँ पर क्या है, army is more strong, elected member are not strong. But in democratic governments, parliament is strong, army also allow the rule and regulation of the constitutions. Any citizens can aspire to consent election for any post irrespective of his or her caste. Means कहने मतलब क्या है, caste discrimination is not allowed in democracy. All the members, all the genders, all the communities, all the regions have equal rights in democracy. But in non-democratic, no any right, no political rights, no cultural rights, no legal rights. All the peoples must be follow the rules of single person. So democratic government is always better than non-democratic system. Now a question, democracy. Basically two type of democracy, direct and indirect. डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. क्यों इन डेमोक्रेसी है कि जिन कंट्रीज़ का साइज़ बड़ा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि डिसीज़न लेना पॉसिबल नहीं है. इसलिए पीपल फर्स्ट रिप्रेजेंट देयर इलेक्टिव एंड इलेक्टेड मेंबर्स टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. बट इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल द एडल्ट पर्सनस मीन्स जिनकी एज वोट कास्ट करने की है वो गवर्नमेंट के रूल्स में इंटरफेयर करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं किसी भी कानून को फ्रेम करने के लिए. तो हमारे देश के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. और लाइक स्विट्जरलैंड एक छोटी सी कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर पीपल क्या है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, जो कि हमारे देश में पॉसिबल नहीं है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इट इज ए पोलिटिकल सेटअप वेयर पीपल देमसेल्फ मेक द लॉ. यानी कि लोग हिमसेल्फ देमसेल्फ लॉ को
फाइंड करते हैं, लॉ को मेक करते हैं। एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है वो लोगों के ओपिनियन के बिहाफ पर लेती है, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर कम है, तो वहाँ पर ओपिनियन पॉसिबल है, बट इन डेमोक्रेसी के अंदर ओपिनियन पॉसिबल नहीं है। डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन। इट इज़ सुटेबल फॉर जोग्राफिकल स्मॉल कंट्रीज with less population like ancient Greek, Rome and India, but now only in Switzerland। तो पहले सिस्टम अलग था, कुछ लोगों को ही वोटिंग के राइट थे, तो पहले एंशियंट इंडिया के अंदर था ऐसा, रोम के अंदर भी था, ग्रीक के अंदर भी था, लेकिन मॉडर्न जो इंडिया है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर कहाँ पर पॉसिबल है? स्विट्जरलैंड के अंदर पॉसिबल है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स ऑल द पीपल, by the people and for the people. Direct democracy is only where population is small, geographical area is small. In democracy like in India, because population is more, geographical diversifications, more religious persons, different communities are survive here. So in India, indirect democracy, and Switzerland is a direct democracy. Thank you. If you have any problem, directly approach to me. If you like my video, please like and subscribe it. Thank you.